ठीक है। तो जैसे हम अब बीट्स बना रहे हैं तो बीट्स बनाने का थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों को हो रहा है, कैसे बीट बनाने की, क्लैप हैट स्नेयर का कुछ भी पैटर्न आप बना पा रहे हो, तो थोड़ा बीट्स को आप समझने लग गए हो, ऐसा ही जी सर। है ना? तो जी अभी क्या सर। होता है, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉर्ड्स। मैंने क्या बोला था, जब हम भी कोई भी गाना बनाएंगे तो उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉर्ड प्रोग्रेशन और हमारा बीट प्रोग्रेशन या रिदम प्रोग्रेशन जिसे हम बोल सकते हैं। तो अब आप कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे करोगे जब आपको स्केल्स के बारे में पता होगा? आप में से स्केल, आपको स्केल्स के बारे में पता है? सी डी ई एफ जी ए बी सारे गामा पा धा निसा क्या होते हैं ये, कैसे यूज होते हैं, पता है पिंटू भाई आपको? जी सर, नहीं, पता है, समथिंग समथिंग थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत ही जानते हैं सर। अच्छा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत बताओ मुझे, फिर आप दोनों एक एक बार, पहले शारिक भाई बताएंगे थोड़ा बहुत क्या जानते हैं। सर स्केल को जैसे कि सी शार्प डी शार्प, इसका थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ है इसके लिए। अच्छा। जी। और मतलब सी शार्प कैसे लगता है, डी शार्प कैसे लगता है, ये मैं जानता हूँ। हारमोनियम वगैरह पे मैं रियाज वगैरह करता हूँ, तो इस वजह से थोड़ी बहुत नॉलेज है। थोड़ा कॉर्ड्स वगैरह आपको पता होंगे ना? जी। ठीक है। पिंटू भाई अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ तुम क्या जानते हो। सर ये भी मतलब कि जो मेजर माइनर का डिफरेंट भी पता चल जाता है कि हाँ, मेजर और माइनर सब कुछ। ठीक है। अच्छा, तुम कोड डिफरेंस पता वगैरह। कर लोगे मेजर माइनर का? जी सर। अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हारा टेस्ट लेते हैं फिर एक बार। अब पिंटू भाई फंस गए ये बोल के, अब पिंटू भाई बताएंगे मैंने कौन सा कॉर्ड लगाया है। हेलो जुबेर भाई, कैसे हो? हेलो भाई, कैसे हो हिमांशु भाई? बस बढ़िया बढ़िया। और क्या चल रहा है कश्मीर में, जम्मू में, कश्मीर में? कश्मीर में? यहाँ तो ये क्या बोलते हैं, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है? वहां तो बर्फ गिर रही होगी वैसे भी। नहीं नहीं भाई। ये बर्फ। हमारे जुबेर भाई और शारिक भाई हैं हमारे साथ, और हमारे साथ पिंटू भाई हैं आज। हाँ, देखा मैंने भाई। कैसे हो सब? ऑल वेल बढ़िया। सर, आप बताइए। अलहमदुलिल्लाह, बस ठीक भाई। जुबेर भाई हमारे साथ पहले कनेक्ट होते थे, फिर इनके एग्जाम्स आ गए तो फिर ये कनेक्ट नहीं हो पाए भाई बीच में। अभी अभी भी चल रहे हैं, लेकिन एग्जाम एग्जाम क्यों क्या करना यार। ठीक है पिंटू भाई बताओ ये कौन सा कॉर्ड है, मेजर है या सर माइनर है? सर माइनर है जी, माइनर। अरे खतरनाक भाई साहब, मजा आ गया, पिंटू भाई ने तो दिल खुश कर दिया। अब बताओ ये वाला कौन सा है? सर ये मेजर है। ये कैसे पता कर रहे हो तुम, जरा शारिक भाई और जुबेर भाई जानना चाहते हैं। जुबेर भाई तुम बता दोगे कौन सा है? कौन सा भाई? आप देखो ये बताओ कौन सा कॉर्ड है, मेजर है माइनर है? माइनर। मेजर। अब पिंटू भाई बताएंगे कौन सा है। सर हाँ, मेजर है, मेजर लग रहा है सर। लो अब फंस गए तुम, माइनर है ये, एफ माइनर। तो मतलब जी है सर। ठीक है, हमें हमने थोड़ा सा साउंड पहचान नहीं आ रही है, बट अभी मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं है, मतलब कोई नहीं, अच्छी बात है। हम देखो मतलब तुम क्या सोच रहे होंगे कि जैसे जो कॉर्ड में हल्का सा दर्द वाला फील होगा वो हमारा सैड होगा, जिसमें हल्का सा हैप्पीनेस वाला फील होगा वो हमारा वो वो मेजर रहेगा, हो। मेजर रहेगा, है ना? सिंपल सा ऐसे ही जी होता है, जो भी सैड गाने होते हैं सब माइनर स्केल में होते हैं, जो भी हैप्पीनेस वाले गाने होते हैं सब मेजर स्केल में होते हैं। ठीक है। बट अगर ये पूछा जाए कि सी मेजर में कौन कौन से कॉर्ड होते हैं, एफ मेजर स्केल में कौन कौन से कॉर्ड होते हैं, तो फिर क्या क्या जवाब दोगे पिंटू भाई, बताओ? सर ये तो मतलब कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में ही ये मालूम नहीं है सर। हाँ तो ठीक है। तो शारिक भाई बता सकते कि शारिक भाई को हाथों से प्ले कर लेते कि अच्छा ये कॉर्ड लग रहे, कि बता सकते हैं एफ मेजर में कौन कौन से आएंगे, सी मेजर में कौन से सर आएंगे? मैं हाथों से प्ले ही कर लेता हूँ, बता भी सकता हूँ, मेरे पास सब लिखा हुआ है वैसे। अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है। चलो ठीक है, आप। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी टेक्निक से अच्छी बात है, कोई कॉर्ड का चार्ट अपने पास रखता है, कोई जैसे उसके जी। नोट्स होते हैं हारमोनियम के, उस पर कोई स्टिकर लगा लेता है, ए सी डी ई एफ जी ए बी, तो पता चल जाता है वहां से। हेलो शिवा जी भैया जी। कैसे हो? शिवा हाँ भैया। सर, हो गया। हाँ और बताइए, हम आज स्केल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा कॉर्ड्स के बारे में, आप जानते हैं कुछ स्केल्स के बारे में? नहीं नहीं सर, उसके नहीं जानता हूँ, जानता हूँ। नहीं 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 यार। चलो ठीक है। तो देखो जैसा हम सब यहाँ पे देख पा रहे हैं, एफ एल स्टूडियो में जब हम स्केल्स यूज करेंगे ना तो कहीं प्रॉब्लम सबको आने वाली है।
तो उसका एक सॉल्यूशन हमने ढूंढा है जिसका नाम है स्केलर। ठीक है, स्केलर क्या करता है, हमारी स्केल्स में हेल्प करता है। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला कि एक गाना बनाना है। अब सबसे पहले तो गाने का स्केल हमें पता कैसे चलता है। हम्म। अगर आप कोई भी गाना गाते हैं, हम उस गाने के साथ अपने कुछ नोट्स प्ले करेंगे, तो जब ये बहुत आगे जाके जब आपको एक्सपीरियंस होता है तब आप ये चीज़ कर पाते हैं। आप क्या करते हैं, उस गाने के नोट्स प्ले करते हैं। नोट्स प्ले करने के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन से ये स्केल में आ रहा है। जैसे शारिक भाई जब हारमोनियम पे प्ले करते होंगे तो कुछ कीज प्ले करने के बाद उन्हें पता चल जाता होगा कि ये इस स्केल के कीज है, तो इस स्केल में गाना आ रहा है। ठीक है, तो वो तब होता है जब हमने हारमोनियम या कीबोर्ड प्ले करना सीखा होता है। अगर हमने हारमोनियम और कीबोर्ड प्ले करना नहीं सीखा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, स्केलर का। हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिटेक्ट ऑप्शन ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं कोई सा भी यहाँ पे कीज प्ले करूंगा, ठीक है, तो क्या बताया इसने, देखो ए माइनर स्केल में मैं प्ले कर रहा था, है ना। तो ये हमारा डिटेक्ट करके बता देगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, मेलोडीज परफेक्ट प्ले करनी है, लाइक ऐसे। इसने बता दिया बी मेजर स्केल, है ना। तो जैसे जैसे हम इसको मेलोडीज देंगे ये हमारा स्केल्स बता देगा। अब हम चल भले ही स्केल इससे पता करें या फिर कोई सॉन्ग की फाइंडर एक ऐप होता है मोबाइल में, उससे अपना गाने का की स्केल पता करें। उसके बाद जब हम इसके लिए हमें पता चल जाता है तो उसके इजीली हमारे लिए कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं। जैसे हम स्केल्स में जाएंगे, नोट्स में जाएंगे, देखो यहाँ पे पूरा लिखा है सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प। जैसे मैंने लिया एफ। अब मुझे चाहिए मेजर या माइनर, मेजर या माइनर। अब आप देखोगे जैसे मेजर, तो इस पे क्लिक करोगे, देखो ये सारे कॉर्ड्स आपको मेजर के बता देगा। एफ मेजर के, एफ मेजर, ई माइनर, ए माइनर, ए फ्लैट मेजर, सी मेजर, ई डिमिनिश। तो ये हमारे 7 कॉर्ड इसने बता दिए जो नॉर्मली यूज होते हैं। बाकी कॉर्ड वेरिएशन बहुत सारे हैं, देखो कितने भी कॉर्ड वेरिएशन हम बना सकते हैं। एफ जी के वेरिएशन है, ए के वेरिएशन है, बी फ्लैट के, सी के, डी के, ई के। तो ये एडवांस चीजें हैं, जब आप बाद में सीख जाएंगे तो इनका यूज कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में हम अपने ये जो डायटोनिक कॉर्ड्स होते हैं इनको यूज करते हैं। जो हमारे सिंपल कॉर्ड की फैमिली है एफ मेजर की, अब वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो कोई भी जब आप मेजर गाना बनाने वाले हो तो आप क्या करते हो, स्केलर में ऑप्शन ऑन करके स्टार्टिंग के 2 कॉर्ड यूज करते हो, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, जब भी कोई भी मेजर गाना बनाओगे तो मोस्टली गानों में स्टार्टिंग के 2 कॉर्ड से पूरा काम चल जाता है। पूरे गाने पे 2 कॉर्ड फिट हो जाते हैं और वो बढ़िया लगते हैं सुनने में। अभी हम इसका एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले बट आप स्केलर को सीखना, चलाना सीख जाएंगे। जो भी गाना, जैसे हम आगे क्लासेस में क्या करेंगे, कोई भी गाना लेंगे यूट्यूब से, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, सैड सॉन्ग हो, हैप्पी सॉन्ग हो, उसको लेंगे, उसका स्केल फाइंड करेंगे, उसके साथ हम उससे कॉर्ड्स लगाएंगे और जो बीट बनाना हमने सीखा है उस बीट को भी यहाँ पे लगाना हम सीखेंगे। उससे पहले हम स्केलर को सीख जाते हैं। तो हम देखेंगे जब भी हम मेजर गाने बनाएंगे तो मेजर स्केल्स के गाने बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के जो 2 कॉर्ड्स होते हैं इसमें हमारा पूरा मेजर स्केल फिट हो जाता है, मतलब ये कॉर्ड्स अपने गाने के साथ चले जाते हैं। इसी तरीके से हम्म। हम क्या करते हैं, अगर हमें माइनर गाना बनाना है तो आप क्या करते हो, इसको जैसे माइनर में कन्वर्ट कर दिया। अब माइनर गाने में क्या होता है, ये वाला पहला वाला, ठीक है, एंड इसके बाद लास्ट वाला एक ऑक्टेव डाउन करके, ठीक है, इसको माइनर। तो अब हमारे हो गए माइनर के हमारे, ठीक है, देखो इजीली। तो एक ऑक्टेव हमने इसलिए डाउन किया क्योंकि ये हायर चलता है, यहाँ से इस तरीके से हाई जाता है तो ये काफी slow चलता है। इसलिए हमने क्या किया, इसको डाउन कर दिया। अब यूज करने के बाद जैसे आपने यहाँ पे कॉर्ड, अब आप इनका प्रोग्रेशन बना सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने 3 स्टेप्स क्यों छोड़े बीच में, तो ये इसलिए छोड़े हैं। जो यहाँ पे आप देखते हैं नोट्स ना, ये देखो यहाँ पे कितने होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसमें से जब हम किक लगाते हैं तो देखो किस तरीके से लगाते हैं, ऐसा करके करते हैं, है ना। इसी तरीके से हम जब कॉर्ड्स लगाते हैं तो कॉर्ड्स हमारे डायरेक्ट हर स्टेप पे नहीं आते हैं। ऐसे नहीं होता कि कॉर्ड्स हर इन स्टेप पे लग जाएंगे। कॉर्ड क्या लगते हैं, एक बार टू बार लगते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल से एक बीट बनाता हूँ अभी आपके आइडिया लेने के लिए। ठीक है, ये हमने बीट बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉर्ड्स ऐड करता हूँ और यहाँ पे हमने क्या है, एफ माइनर लिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब ये चलेगा। इसके बाद ये यहाँ पे सेम टू सेम इसी तरीके से प्रोग्रेशन एक बनाएंगे इसका। तो इस तरीके से ये बार में आना चाहिए। ठीक है, अब आप देखोगे इसको, ये देखो हमारा कॉर्ड वर्क कर रहा है। अब क्या होता है, हम इस कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनाते हैं। अभी हमने क्या किया है, स्केलर के अंदर ही इनको हमने क्या किया, ड्रैग मिडी कर दिया। देखो ड्रैग मिडी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसको हमने इस तरीके से ड्रैग करा। यानी कि जो 2 कॉर्ड हमने ये लगाए हुए हैं, ये और ये, इसको हम ड्रैग करके कहाँ ले जा रहे हैं, इस तरह से अपने स्केलर के अंदर, इस तरीके से। तो स्केलर में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, देखो यहाँ पे
आप देख रहे हैं पियानो, इलेक्ट्रिक पियानो, सॉ, सिंथवन, ब्रेस असेंबल, स्ट्रिंग असेंबल, इलेक्ट्रिक गिटार, ये कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनमें से कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आप चूज करेंगे उसकी साउंड हमारे यहाँ पे स्केलर में आती है। अभी क्या पियानो सिलेक्टेड है तो पियानो क्या हो जा रही है। हम क्या करेंगे, फिर अपना यहाँ पे इसको करने के बाद इसको यहाँ वैसे यहाँ पे लोड नहीं करते हैं, इसको एक नए पैटर्न में लोड करते हैं। जैसे पैटर्न 2 करेंगे तो ये फिर हमारा कॉर्ड्स का पैटर्न होता है। इसको आप यहाँ पे लोड करते हो ऐसे कैसे, सिंपल यहाँ से ड्रैग मिडी करके इसके अंदर। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ अपने कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाओगे। ठीक है, अब कॉर्ड प्रोग्रेशंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम जब आगे गाने बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट गाने, तो वहां पे आपको ये आइडिया लगेगा। अब देखो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशन आप बना सकते हो। सपोज इट आपने क्या किया, अब आप शिफ्ट को दबाओगे, कंट्रोल प्लस ए शिफ्ट, और इसको इस तरीके से मूव करोगे ऐसे। देखो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बनी, आप सुनोगे तो आप कॉर्ड प्रोग्रेशन। अब आप कर सकते हो कंट्रोल प्लस से इसको और स्मॉल कर सकते हो ऐसे, ठीक है, और इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो। देखो आप चाहो तो यहाँ से कुछ नोट्स हटा भी सकते हो ऐसे, आपको फील के हिसाब से। सर ये कंट्रोल प्लस ए दबाओगे क्या करना है? कंट्रोल प्लस ए करने के बाद शिफ्ट, जैसे हम क्या कर रहे हैं, नोट्स को ना कॉपी कर रहे हैं। हमने क्या किया था, सिंपली 2 कॉर्ड से स्टार्ट किया था ऐसे, हमने क्या किया कंट्रोल जी। प्लस ए, और फिर आप क्या करोगे, शिफ्ट दबा के रखोगे, शिफ्ट दबा के रखोगे। उसके बाद जब आप इन्हें मूव करोगे ना, बिना शिफ्ट दबाए क्या होगा, ये ऐसे मूव होंगे। ठीक है, आपको पता है, आपने ओके। ट्राई, आप ये ट्राई करोगे तो बिना शिफ्ट दबाए ये ऐसे मूव होंगे। और जैसे आप तो शिफ्ट दबाओ, ये सर माउस से मूव हो रहा है या उसी कंट्रोल मतलब जो शिफ्ट दबा? माउस माउस ऐसे इधर उधर करेंगे ना, माउस से पकड़ के माउस से कर रहा हूँ, ठीक है। करेंगे उसको पकड़ के, और जैसे शिफ्ट दबाओगे फिर माउस से इसको इधर करने की सोचोगे तो ये डबल हो जाएगा ऐसे। ओके। ठीक है, तो फिर इससे हम अपना प्रोग्रेशन क्रिएट करेंगे। देखो, ठीक है, आप कंट्रोल प्लस ए कर सकते हो, इसको ऐसा मूव कर सकते हो, देखो ऐसा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस ए करके इसको स्मॉल कर सकते हो ऐसे, बहुत ज्यादा स्मॉल कर सकते हो, और इसका ऐसा पैटर्न बना सकते हो। देखो, ठीक है, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशन हम बनाते हैं। जो भी गाने आप सुनते हो ना, सब में इसी तरीके से कॉर्ड प्रोग्रेशन हमारे बनते हैं। देखो, ठीक है, तो और बढ़िया फील आप दे सकते हो, जैसा आपको फील देना है। देखो हम क्या करते हैं, अब कुछ भी करो, प्रोग्रेशन सोचो, टो 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 टो, देखो हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, देखो। तो क्या करो, अपने बीट के साथ इस तरीके से लेयर कर दो यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे आप आ जाएगा ये। अब देखो आप, देखो कितना बढ़िया प्रोग्रेशन बन गया है ना। अब इसी तरीके से आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशन बना सकते हो, आपके फील पे डिपेंड करता है किस फील का गाना बनाना है। अगर थोड़ा डांसिंग टाइप बनाना है, मूविंग टाइप बनाना है, तो आप ऐसा करोगे। अगर आपको क्या करना है, मूविंग टाइप का नहीं बनाना है, आपको जस्ट सैड टाइप का सॉन्ग बनाना है, तो एक एक ऐसे कॉर्ड रहने दोगे, देखो पूरा फील आएगा। तो भी हटा हटा- है ना, टाइप का हम अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बना। ठीक है, तो मेनली हमने किया क्या है, हमने अपना स्केलर ओपन किया, स्केलर में ओपन करने के बाद स्केल्स में गए, स्केल्स में जाने के बाद अपना यहाँ पे कोई सा भी एक स्केल सेलेक्ट किया, स्केल सेलेक्ट करने के बाद उसका टाइप सेलेक्ट किया, मेजर या माइनर, और उसका यहाँ पे फिर यहाँ पे लोड करने के बाद हमने क्या किया, एफ माइनर एंड जी मेजर, ई फ्लैट मेजर, यहाँ पे 2 कॉर्ड्स लिए। कॉर्ड्स को फिर हमने क्या किया, ड्रैग मिडी किया अपने स्केलर के अंदर ही, जो हमने इंस्ट्रूमेंट या कोई इंस्ट्रूमेंट चूज करेंगे। जैसे मैंने रोड्स चूज किया यहाँ पे, बाद में रोड्स मैंने कहाँ से लिया, अपना इस जगह से, यहाँ से रोड्स को इस तरीके से पकड़ के, ये रोड्स कहाँ है, पैक्स में, पैक्स में इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट में से रोड पियानो को इस तरीके से यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, डन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रोड्स पियानो में फिर हमने क्या किया, अपने ड्रैग मिडी को करके इस तरीके से रोड्स पियानो में ले गए ऐसा, और देखो, ठीक है, फिर आप पियानो रोल के अंदर जाओगे ऐसे क्लिक करके, अब कंट्रोल प्लस ए दबाओगे और शिफ्ट दबा के इनको इस तरीके से मूव करोगे, तो ये इनका क्लोन बन जाएगा। देखो, यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आया कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बनाएंगे। जी सर।
ठीक है जुबेर भाई, शिवा भाई। हाँ दोबारा मुझे पता है। दोबारा दोबारा हाँ शिवा भाई नहीं आए समझ में? नहीं है। चलो ठीक है ठीक है, कोई नहीं, ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं और फिर सबका क्लियर हो जाएगा। अभी क्या था हमारे पास, सपोज दैट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपने अभी भी एफएल स्टूडियो ओपन किया है। बीट बीट तो सब बना ले रहे हैं, शिवा भाई बीट बना लेते हो ना? बीट तो बना लेते हाँ हो? हाँ हाँ। ठीक है। हमने क्या किया, एफएल स्टूडियो ओपन किया, वो ऐसा दिखता है। अब हमारे मन में आया कि भाई गाना बनाना, तो गाना बनाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, रिदम प्रोग्रेशन और कॉर्ड प्रोग्रेशन। तो रिदम हम बना रहे हैं अभी, तो कोई नहीं, जैसा भी पैटर्न बना रहे हैं सब अच्छा पैटर्न बना रहे हैं, चाहे हिप हॉप टाइप का हो, रैगेटन टाइप का हो, ईडीएम टाइप का हो, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न अपने ट्राई करने हैं, वो अपना प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। फिर दूसरा होता है कॉर्ड प्रोग्रेशन, बट कॉर्ड प्रोग्रेशन के लिए हमें स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो हमें उतनी ज्यादा है नहीं, परफेक्ट, सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। बट जब गाने बनाएंगे तो परफेक्ट कॉर्ड लगाना, परफेक्ट कॉर्ड प्रोजेक्शन बनाना हमें आना चाहिए। उसे बनाएंगे कैसे? हम क्या करते हैं, चैनल रैक को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद एक स्केलर, यहाँ पे एक प्लगइन है, इसे लोड करते हैं। ये स्केलर प्लगइन होता नहीं है, इस यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जिस जिसका मैंने इंस्टॉल कराया है, भाई सिगरेट थर्ड वहाँ कुछ चलता है? हाँ, थर्ड थर्ड भी चलता है। थर्ड में तुम्हें बताऊंगा भी सुबह, थर्ड में कैसे करेंगे इस चीज को, ठीक है? तुम स्केलर में हाँ समझ लो कि थर्ड में इसको ट्राई करना, ठीक है? फिर हमने स्केलर ओपन किया। शारिक भाई आपके उसमें तो कर दिया था मैंने इंस्टॉल। जी जी सर। हाँ, और पिंटू भाई तुम्हारे उसमें किया था? पिंटू भाई, शिवा भाई आपके उसमें भी नहीं किया था शायद इसे इंस्टॉल, नहीं सर, नहीं किया मैंने। है ना? तो आप दिन में जैसे फ्री रहते हो किसी टाइम तो कल मुझे बता दो, इसको फटाफट इंस्टॉल कर लेंगे थोड़ा सा टाइम निकाल के, ठीक ठीक है सर। है ना? मुझे बता देना आप, ठीक है? और ठीक पिंटू भाई तुम्हारे उसमें गया इंस्टॉल किया था? हो गया था सर, हो गया था। हो गया था ना, ठीक है ठीक है, तो आप लोग इसको यूज़ करना शुरू करो। फिर शिवा भाई के बाद जब ये आ जाएगा तो वो भी यूज़ करेंगे, ठीक है? तो क्या करना है, स्केलर ओपन करने के बाद स्केल्स में जाना है, स्केल्स में अगर नोट्स में जो आपको सही लगेगा, है ना? अभी हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे हम देखेंगे जब हम गाने बनाएंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट गाने का म्यूजिक बनाएंगे, तो इसका पूरा यूज होने वाला है वहां पे, हम इसी से कॉर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है? ताकि हमारा काम फटाफट हो सके। हम क्या करेंगे, जी शार्प मेजर स्केल ले लेते हैं। देखो जी शार्प मेजर के कॉर्ड्स हमारे पास आ गए, तो हम क्या करेंगे, एक वाला, अगर ऑक्टेव हाई लग रहा है ऑक्टेव डाउन कर सकते हैं। ये वाला कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड, ठीक है? डन, सर ले लिया। ये दो बार लेना जरूरी है सर, एक ही बार में ही आ जाएगा नीचे? एक ही बार में आ जाएगा, वो तो मैंने ओह, ऐसे ही आपको बताने के लिए लिया है। और अच्छा ठीक है ओके। एक ही बार में, ठीक है? उसके बाद ड्रैग मिडी करके इसको कहाँ ले गए, इसके सर लिए। सर हाँ सर, ए मेजर, बी मेजर, सी माइनर, वो सात है, उसमें दो भी ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, देखो ये ना कॉर्ड प्रोग्रेशन जब होगा, जब आपका गाना बहुत सारे कॉर्ड्स मांगेगा या आपको बहुत अच्छे कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाने, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में क्या होता है, किसी भी दो कॉर्ड से हम अपना पूरा गाना बना सकते हैं, हाँ। ठीक है? तो अभी स्टार्टिंग में हम यही दो कॉर्ड ट्राई करेंगे, धीरे धीरे करके जैसे आप थोड़ा सीखने लग जाएंगे, गाना बनाना अरेंजमेंट के टाइम पे आएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, बाकी के कॉर्ड भी यूज कर सकते हो। बस इन्हें परफेक्टली वोकल के साथ यूज करना पड़ता है, जहां पे जैसा वोकल शिफ्ट होगा वहां पे वैसा कॉर्ड लगाना पड़ेगा। और ये जो दो कॉर्ड हैं, ये कैसे भी वोकल चलेंगे ये वहां पे फिट हो जाते हैं, क्योंकि ये दो कॉर्ड है जो ये हार्मनी क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से ड्रैग मिडी करके इसी के अंदर ड्रॉप कर देंगे, हमारे कॉर्ड बन गए। अब कॉर्ड बनाने के बाद आप कंट्रोल+A करो। या तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सैड गाना है तो इसको पूरा इस तरीके से कर दो, ये उसके बाद आपको लग रहा है अगर थोड़ा सा डांस, थोड़ा सा ठीक ठाक फील वाला है, ज्यादा मूविंग फील भी नहीं है, तो इस टाइप में आप कर दो इसको, देखो, ठीक है? फिर कंट्रोल+Z से आप वापस कर सकते हो इसको। फिर अगर आपको लग रहा है कि ये गाना थोड़ा सा डांस टाइप का बन सर सकता है इसको, सर, हाँ अभी जो जो जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट में ही आगे पीछे करना है, और ऊपर नीचे करेगा तो नोट नहीं, अच्छा रहेगा ना? ऊपर नीचे तो हमारा कॉर्ड खराब हो जाएगा ना, ये तो हमने कॉर्ड जानबूझ के ये कॉर्ड बनाया है, ऊपर नीचे करोगे तो कॉर्ड खराब हो जाएगा, उस स्केल में नहीं रहेगा, है ना? तो कॉर्ड्स हमने उसी नोट पे बनाने हैं, उसी कॉर्ड बनाना है जो हमें मिला होगा स्केलर से, आ जाते हैं। ठीक है? अब फिर हम कहेंगे, देखो थोड़ा सा moving feel वाला part, ठीक है? तो इस टाइप में आप डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है? तो अब सबको आइडिया लग गया कैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे। ये है स्केलर वाला तरीका, यानी कि स्केलर की हेल्प से हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है आपके पास स्केलर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जिस भी स्केल का आपको गाना बनाना है उसके नोट्स चार्ट में पता कर लो,
या अपना जैसे गूगल पे सर्च करोगे पियानो कॉर्ड चार्ट्स, ऐसा कर दो, पियानो कीज, ऐसा सर्च करोगे तो शायद यहाँ पे कोई ऐसा एक मिल जाए पियानो जहाँ पे उसके कॉर्ड्स लिखे हों, सारे के सारे कॉर्ड मेंशन हो, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखो हमें दिखा रहा है यहाँ पे। सर इसके लिए आपने गिनीज ऐप भी तो बताया था हमें, उसके लिए कीज वगैरह पता करने के लिए। वो सॉन्ग सॉन्ग की फाइंडर ना, सॉन्ग की फाइंडर। अच्छा वो सॉन्ग के लिए ओनली है ना। हाँ, वो तो तब है जब आप अपना गाना बनाओगे, अपना गाना गाओगे, तो आपका गाना कौन से स्केल पे वो बताएगा आपको। ओके। क्या वो उसमें आपको बताता है। मतलब जैसे कि हमने यूट्यूब से कोई भी गाना निकाला उस पर सर्च किया, तब वो हाँ हमारा ये स्केल बताएगा कि ये स्केल हाँ, है इसका। ये स्केल है, देन उस स्केल पे आप उस गाने को रिमेक कर सकते हो, बना सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, फिर जो चीजें हैं तब आपको उसके बारे में आइडिया लग जाएगा। ठीक है। ओके। तो एक अभी एक आप यहाँ एक बोलो। एक ऐप और बताया था सर आपने, वो दूसरा कौन सा था वो? वो tunebed.com जो हमारा की और वो बताता है। जो की और हाँ। हाँ, ठीक है ओके। ठीक है। वो तो अपना बाद में ट्यून वगैरह बनाता है। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमें बता रहा है पियानो कॉर्ड सी मेजर, डी माइनर, ई मेजर, ई माइनर, एफ मेजर, जी माइनर। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमें आइडिया दे रहा है ये, थोड़ा सा और अच्छे फॉर्मेट में मिल जाए तो फिर हमें आइडिया लग जाएगा। देखो ये सी में क्या क्या बता रहा है। ठीक है। तो कोई नहीं, हम यहाँ से पूछ भी सकते हैं कि कॉर्ड्स इन एफ मेजर, एफ या ई मेजर कर लेते, कॉर्ड्स इन ई मेजर स्केल। ठीक है, आप ऐसे पता कर सकते हो कॉर्ड्स इन ई मेजर स्केल। तो उसने क्या बताया, पहला क्या है ई मेजर, दूसरा क्या है एफ शार्प माइनर। तो अब आप क्या कर सकते हो, स्केलर के बिना आप कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लोगे, जैसे रोड्स लिया आपने, अब आप इसके अंदर गए यहाँ पे, ठीक है, ई मेजर एंड एफ शार्प माइनर। तो आप क्या करोगे, स्टैम्प पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मेजर में गए, जस्ट यहाँ पे गए ई मेजर, ई पे क्लिक किया, ई मेजर लग गया। यहाँ पे गए एफ शार्प माइनर पे गए और एफ शार्प माइनर पे क्लिक किया, एफ शार्प माइनर लग गया। देखो परफेक्टली वो दो कॉर्ड लग गए जो हमारे ई मेजर स्केल के होने चाहिए। ये ठीक है। बिना स्केलर के काम हो सकता है सर, है ना? बस इसमें क्या है, स्केलर क्या करता है, आपको कॉर्ड भी बताता है कौन कौन से कॉर्ड है। इसमें आपको पता नहीं है कि कॉर्ड कौन कौन से है, पर यह है कि आप कहीं से पता कर सकते हो तो बढ़िया है। आपने यहाँ से पता कर लिया, ई मेजर एफ शार्प माइनर, फटाफट गए स्केलर के बिना आपने ये कर लिया। ठीक है, तो दोनों लेकिन प्रोसेस है। इस हम्म, लेकिन इससे बेटर जो काम है वो स्केलर का है सर, उसमें हमें सब कुछ मालूम हाँ, पड़ रहा है। उसमें सब कुछ मालूम पड़ रहा है बिल्कुल, बट क्या होता है कि बाद में जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है ना, आपके माइंड में पहले से कॉर्ड सेट होते हैं। तो अब आप पहले स्केलर में जाओगे, फिर स्केलर को लोड करोगे, फिर करोगे, इससे अच्छा फटाफट की कोई भी इंस्ट्रूमेंट लोगे, यहाँ पे जाओगे, फटाफट उसका मेजर लगाओ, किसी पे भी डालोगे मेजर लग जाएगा, ऐसा बी मेजर लग गया, तो उसके बाद इसको डालोगे, माइनर पे जाओगे, किसी पे भी डालोगे माइनर लग जाएगा, इस टाइप। ओके सर। ठीक है। तो ये तब है जब आगे जाके आपको एक्सपीरियंस हो जाए चीजों का, है ना, तब जाके। नहीं तो स्केलर तो हमें यूज करना ही है, स्केलर तो हमेशा यूज करना है हमने, स्केलर हमारी बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो जुबेर भाई देखो, स्केलर 3 में हम इसे कैसे करेंगे, किसी किसी के कंप्यूटर में ना स्केलर 1 इंस्टॉल नहीं होता है, वहाँ पे स्केलर 3 होता है। तो जैसे जुबेर भाई स्पेशल केस है हमारे, उनके वहाँ पे स्केलर 3 इंस्टॉल हो रखा है। ठीक है जुबेर भाई, देखो इसमें क्या करना है, देख रहे हो। जी मेजर लगाओ आप, जी मेजर। हाँ, ठीक है, जी मेजर, हम ऑल स्केल्स में गए, यहाँ पे क्लिक किया, देखो जी, जी पे क्लिक किया, हम्म। और हमारा यहाँ पे आया फिर जी मेजर, इस पे क्लिक किया, जी मेजर के कॉर्ड आ गए, देखो। ठीक है, अब आपको जी मेजर लगाना है, यहाँ पे आप जी ऐसे निकालो, और इसके बगल में लगाना है, इसमें ना ऐसे 4 गैप में नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 4 गैप में बहुत ज्यादा गैप, आप इसके बगल में लगाओ ऐसे। ठीक है, और डन। इसको आप अब लोड करने के लिए क्या है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसको इसको इस तरीके से ले जाओ पकड़ के यहाँ से। ठीक है, देखो ये ऐसे पकड़ के ले जाओ यहाँ और इधर डाल दो, देखो सेम कॉर्ड लग गया, देखो। मुझे थोड़ा याद, चलो हाँ, होता है फिर, पता नहीं। क्या। मतलब मैं लगाता हूँ ना कार्ड्स, तो वो ऊपर नीचे होता है, फिर मैंने नहीं, आपको दिखाया था ना। अब ये वीडियो में आपको भेजूंगा, तो जैसा इस वीडियो में क्या है सेम आपने करना है ना, सेम 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 जगह पे रखना है, जैसे मैंने रखा है, नहीं होगा ऊपर नीचे, फिट उसमें रहेगा। दूर भी, पहले दूर आता था कार्ड्स, हाँ, एक तो कार्ड वही फिर तो, ये बहुत। बगल बगल में रखना ना, पहले आप क्या करते थे, यहाँ पे रखते थे, जैसे मैंने बताया ना 3 स्टेप छोड़ के रखना है, तब दूर आता, तो वो नहीं रखना है, बगल में रखना है ऐसे। ठीक है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कॉर्ड लग जाएगा बस इजीली। अब आप यहाँ से माइनर में ले जाना चाहते हो, माइनर में कन्वर्ट कर दो, दूसरा स्केल चाहिए तो पहले ये वाला
ठीक कर दो, फिर लगा दो दूसरा वाला, ऐसे नहीं कि इसके साथ ही फिर वो दोनों कॉर्ड मिक्स हो जाएंगे आपस में। पहले इसको क्लियर कर देना है, फिर जो चाहिए नया उसको ऐसे क्लिक कर दोगे, फिर क्लियर कर दोगे, फिर नया जैसा जो भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो फिर आप समझ रहे हैं ये हमारा की कॉर्ड प्रोग्रेशन हो जाता है इस तरीके से। इसको ले लेते हैं आगे। जी मेजर। इसकी आवाज डिफरेंट है थोड़ा, है हाँ, ये थोड़ा सा स्केलर और थ्री। सूदिंग टाइप का ये, तो इसको तो आप किसी प्रोफेशनल गाने में भी यूज कर सकते हो, सैड गाने में देखो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के मेलोडीज के पैटर्न बनाने हैं। कॉर्ड तो आपने बना लिया, अब मेलोडी का आप कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, कोई सब इंस्ट्रूमेंट लोगे, जैसे आपने ले लिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक हमने ले लिया है। अब मेलोडी बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं हम उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। वैसे मेलोडीज की क्लास आगे आएगी, बट अभी थोड़ा सा मेलोडीज के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रहे तो हम कर सकते हैं। अब मेलोडी क्या होती है, मतलब कॉर्ड प्रोग्रेशन जैसे होता है, थ्री कीज का सेट को हम कॉर्ड कहते हैं, थ्री या थ्री से ज्यादा कीज के सेट को हम कॉर्ड बोलते हैं। और कॉर्ड का क्या बनता है, प्रोग्रेशन बनता है। क्यों, ताकि हमें पता चले कौन से स्केल में हमारा गाना चल रहा है। ठीक है, अब मेलोडी क्या होती है, मेलोडी गाने को एक्साइटिंग बनाती है, यानी कि मेलोडी नोट्स टू नोट्स प्ले होती है। एंड जैसे हमारे वोकल्स होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, मेलोडी वैसी कंपोजिशन करती है। कॉर्ड क्या करते हैं, अपना बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, बट मेलोडीज क्या होती है, फ्रंट में आती है। अब आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रिक पियानो लिया है, इसमें अब हमें ई मेजर की मेलोडी बनानी है। ठीक है, ई मेजर स्केल की, तो आप क्या करोगे, या तो सबसे पहला तरीका जो सिंपल तरीका है, आप क्या करोगे, जहां जहां पे आपको कॉर्ड दिखाई दे रहे हैं वहां वहां पे आप क्लिक कर दो ऐसा। जहां जहां पे कॉर्ड दिख रहे हैं उसके अलावा कहीं नहीं जाना है। तो फिर यहाँ भी तो यार कौन सा लगा है, अच्छा, एक मिनट, हाँ, इसमें कौन सा लगा है? इसमें इसके जो थ्री भी प्ले हो रहा है, एक मिनट। तो आपने देखा किस तरीके से हमने मेलोडी बनाई, हमने क्या किया, जस्ट जहां पे जो हमारे कॉर्ड्स हमें दिखाई दे रहे थे बैकग्राउंड में, हमने उनके ऊपर मेलोडी रखी। तो देखो, तो ये बेसिक से एक्सरसाइज है, दो आप जो आप मेलोडी बनाने के लिए कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, अब आप कंट्रोल प्लस से करो, इसे डिलीट करो। दूसरा तरीका क्या है, जब आप थोड़ी सी और एडवांस मेलोडी बनाना चाहो, इसको स्नैप टू स्केल कर दो। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे स्केल वाला बटन है, ये यहाँ पे एक सुर बना हुआ है या नोट बोल सकते हैं, इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करोगे तो देखो यहाँ से, जैसे ये हमारा ई मेजर पे है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेजर में जाएंगे, मेजर में पेंटाटोनिक करोगे तो उतना उतना अच्छा लगेगा, उतना मेलोडियस लगेगा ई। और यहाँ पे क्लिक करोगे ई मेजर, आप देखो, अब आप ना कहीं पे भी नोट रखो, यहाँ पे कहीं पे भी रखो वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कहीं पे भी रख लो ऐसा, कहीं पे भी रख लो, कहीं पे भी रख लो ऐसे, ना देखे भी। ठीक है, वो तब भी बढ़िया लगेंगे हम देखो। ये देखो कॉर्ड के साथ परफेक्ट जा रहे हैं। अभी क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, स्नैप टू स्केल बंद कर देता हूँ। अब मैं कहीं पे भी रखता हूँ देखो, अब देखो बेसुरा लगेगा। ये देख रहे हो बेसुरा लग रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जब हम स्नैप टू स्केल ऑन करते हैं तो हमारा जो ये नोट्स होते हैं ना, ये सिर्फ स्केल, जिस जिस नोट पे हमारा जो उस स्केल में जो नोट आ रहे होंगे सिर्फ उसी पे हमारी मेलोडी जाती है। नोट जैसे मैं करूंगा, अब मैं ये यहाँ पे रहे, बीच में रहे, यहाँ पे जाएगा ही नहीं, यहाँ पे ऊपर नीचे मूव हो जाएगा, इस पे नहीं जा रहा है क्योंकि ये है, ये में नहीं है। देखो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, इस पे मैं रख ही नहीं सकता, यहाँ पे देखो बीच वाले पे देख रहे हो, खाली जा रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है, कि जो ये हमारा जो नोट है ये इस स्केल में आता है। अब आप क्या करो, इस तरीके से कहीं पे भी रख सकते हो। देखो ये दो ब्लैक जो ये आपको दिख रहे हैं ब्लैक, ये यहाँ पे देखो हमारे नोट आएगा ही नहीं, देखो कर दो, आप वहां पे डालोगे वो इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा। कि जो ये वाले लेकिन नोट यार। है स्केल हम्म। है ना, तो ये जो है ये हमारे स्केल के हिसाब से नोट्स रहेंगे, तो तब ये उसमें हमको सेट कर रहा है। अब आप इसमें अपने मेलोडी बना लो, देखो ठीक है।
बना दिया हमने। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। ठीक है, पहला तरीका क्या था, आप वीडियो में से देख के नोट्स बना लेना, क्योंकि आगे जब आप गाने बनाओगे ना तो ये सारी की सारी चीजें काम आएंगी। पहला तरीका, जहां जहाँ पे कॉर्ड चल रहे हैं वहां वहां पे अपने नोट्स को रखो, मेलोडी क्रिएट होगी। दूसरा तरीका, स्नैप टू स्केल। यहाँ पे जाओ, इसको स्नैप टू स्केल कर दो, और यहाँ पे जितनी मेलोडी आपको बनानी है, जैसे बनानी है, आप बना सकते हो। तीसरा तरीका, FL स्टूडियो हमारी थोड़ी सी हेल्प करता है मेलोडी बनाने में। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ सेटिंग बटन पे, ये टूल्स है, जो टूल्स को ओपन करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे जाके रेंडमाइज करो। जैसे आप रेंडमाइज करोगे, देखो खुद खुद कुछ ना कुछ कॉर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसको स्केल दे दो ई मेजर। ठीक है, ई मेजर पे दे दिया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका लेंथ देख सकते हो कितनी रखनी है, ऊपर नोट्स की लेंथ देखो मैंने जो रही है। पॉपुलेशन मतलब कितने वो नोट्स होने चाहिए, देखो 1 2 3 4 5, जितने ज्यादा रखोगे उतने ज्यादा हो जाएंगे। रेंज मतलब कितने ऑक्टेव तक जाने चाहिए, ये देखो अगर कम होने चाहिए तो आप कर सकते हो ऑक्टेव मतलब 5 4 5 ऑक्टेव ठीक रहेगा। अब देखो, ये जो मेलेडी है फिलिप ने खुद बनाई है, हमने नहीं बनाई है। कुछ भी बना देता है, आपको अगर लगता है काम आएगा, एक मेलेडी बना दी। अब एक एक और तरीका क्या होता है मेलेडी बनाने का। ठीक है, 3 तरीका हमने देख लिया। पहले वाला कॉर्ड्स वाला, सेकंड वाला कौन सा देखा था हमने, स्नैप टू स्केल वाला। थर्ड वाला हमने देखा ये जो अपना FL का फंक्शन है, रैंडमाइज वाला। इसके बाद आता है हमारा अर आर्पेजिएट। ठीक है, अब आप क्या क्या करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे कॉर्ड्स को किसी दूसरे उसमें, या इनको भी कर सकते हो। अब क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाके आर्पेजिएट ऑप्शन ऑन करोगे। देखो उसने अपने मेलोडीज को एक छोटे छोटे नोट्स में कट कर दिया। अब क्या करो, इसको एक्सेप्ट करो। देखो इस टाइप में, देखो एक बार बढ़िया बन। ठीक है, तो ये पांचवा तरीका है जो हम यूज कर सकते हैं मेलोडीज क्रिएट करने के लिए। अब क्या है, एक लास्ट तरीका है जो FL स्टूडियो में रहता है, हमारा स्ट्रम। ठीक है, स्ट्रम बोले तो जो आपके नोट्स रहेंगे, ये क्या करेगा, इनको एक गिटार की तरह स्ट्रम कर देगा। लाइक जैसे टड़न गिटार प्ले होता है ना, लास्ट के जो नोट्स होते हैं थोड़ी थोड़ी कम साउंड करते हैं, पहले वाला नोट एक एक के गैप में आते हैं। तो आप क्या करोगे, जैसे इस ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे इसको करोगे स्ट्रम। अब देखो जैसे आप इसको मूव करोगे टाइम को, देखो नोट्स मूव हो रहे हैं पीछे, है ना, तो नोट्स मूव हो रहे हैं। तो ये चीज जो होती है इसको हम स्ट्रम ऑप्शन कहते हैं। ये हमारे गाने को स्ट्रम बना देता है। देखो ऐसे में वेलोसिटी डाउन हो रही है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी बोले तो अगले अगले नोट्स की जो वॉल्यूम है वो देखो, हम्म। इस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लोगे। देखो इस टाइप में आप यहाँ से अपनी मेलेडी बना सकते हो। ठीक है, तो 5 तरीके मैंने बताए मेलेडी बनाने के। कॉर्ड बनाने का मैंने एक तरीका बताया है, एक तो डायरेक्ट स्केलर से ले सकते हो, दूसरा मैंने बताया स्टैम्प की हेल्प से आप बना सकते हो। ठीक है, एक तरीका और भी होता है कि जो हमारा मेजर रहेगा उसमें 4 नोट्स में आपको लगाना है, फिर 3 नोट्स में लगाना है, फिर माइनर में 3 नोट्स में लगाना है, 4 नोट्स में लगाना है। तो ये भी एक तरीका है। सपोज दैट आपको एफ ई मेजर लगाना है, तो आप देख रहे हो ई मेजर की जो नोट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 है, फिर 1 2 3 है। तो यानी कि जब आप ई मेजर बनाओगे तो ई रूट कॉर्ड लगाने के बाद आप क्या करोगे, फोर्थ पे अगला नोट लगाओगे, उसके बाद थर्ड पे अगला नोट लगाओगे। तो थोड़ा इजी करता है, बट इसमें हमें पता नहीं चलता है कि क्या स्केल लग रहा है, कौन से कॉर्ड लग रहे हैं, हमें पता नहीं चल पाती है चीज। ठीक है, तो इससे अच्छा सिंपल प्रोसेस है स्केलर यूज करना एंड अपना स्टैम्प यूज। वो आज क्लास में इतना ही करते हैं। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सब अब ट्राई करेंगे इसको, क्योंकि ये शायद अभी सब लोग सोचने लग गए हैं क्या क्या किया हमने ये। तो इसको जब ट्राई करोगे तब ये बेटर समझ में आ पाएगा। ठीक है, शारिक भाई कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, बस यही ट्राई करना है जो आपने बताया है। पर ट्राई करना, कोई बस। दिक्कत नहीं, अभी नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने ये जो सारी चीजें हम सीख रहे हैं ना, ये सब गाना बनाने में भी हमने यूज करनी है। डिफरेंट डिफरेंट गाने बनाने हैं, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, सैड, हैप्पी, डीजे वाले, डिफरेंट डिफरेंट टाइप वाले। तो सब में ये मेलोडी बनाना, कॉर्ड बनाना, ये बीट बनाना बार बार आएगा। तो जितनी बार बार आएगा, जितनी जितनी बार हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो उतना हमारा हाथ सेट होता रहेगा। ठीक है, पिंटू भाई कुछ पूछना चाहते हैं, कैसे बनाई मेलोडीज? नहीं सर, ट्राई करेंगे अब तो। आप तो कहीं बिजी लग रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। तो ये ना हमें ट्राई करनी है। फिर शिवा भैया आपने देखा कैसे कैसे किया? जी सर, देखो। सर एक चीज पता करना चाहता था मैं। हाँ हाँ जैसे कि हम कोई भी गाने की, एक सैड गाने की रिदम बनाना चाहते हैं, ट्रैक बनाना हाँ चाहते हैं, हाँ। तो उसमें कौन कौन से मतलब किक्स वगैरह, क्लैप वगैरह, क्या क्या यूज होता है, इतना मुझे देखो थोड़ा देखो बता दीजिए देखो, ऐसा है नॉर्मली। कि जैसे आप सैड गाना बना रहे हो तो सॉफ्ट टाइप का किक अपने पैक्स में जाओ। ठीक है,
देखो अपने पैक्स में गए, हम यहाँ पे ड्रम्स में गए, तो एक पहले तो टेम्पो अपना देखो होना चाहिए 85 से 90 के बीच में, 85 से जी 95 के बीच में। जैसे ही टेम्पो सेट करोगे गाना अपने आप सेट फील देने लगेगा। अब कि कोई सॉफ्ट करना है, ये तो थोड़ा सा लाइट है तो ले लिया हमने, डन। उसके बाद क्या करना है, अपना स्नैप लेना है। स्नैप क्या पता यहाँ पे होना हो, स्नैप देखो ये वाली साउंड होती है, ये थोड़ा सा बढ़िया फील देती है। ठीक है? इसको आप ले लो यहाँ पे इस तरीके से, इसका ये फेस कट करने के लिए सैंपल स्टार्ट टाइम अपना सेट कर दो। ये हर किसी में नहीं होता है, किसी किसी में होता है खाली। ठीक है, देखो ठीक। ठीक है, इसका आउट भी कट कर दो, आउट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपका हल्का सा आउट खोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप क्या करो, अपना हैट है, अब देखो एक बीट बनाओ। ठीक है, थोड़ा और इसको स्लो कर दो साउंड पर, देखो ठीक है। तो इस टाइप में आप एक ये स्नैक है, स्नैक्स। स्नैप स्नैप नहीं नहीं स्नैप स्नैप। नहीं, छुट्टी होती है जो, ये ये वाली साउंड है। क्योंकि तुम भी हो, अब तुम देखो अपना इस पे गाना सेट है। ठीक है, इस टाइप में ओके देखो, तो इस सैड गाना आपके इसमें बढ़िया था। देखो कोई सा भी गाना गा के देखो सैड वाला, देखो परफेक्ट आएगा। चल रहा है सर, चल रहा है, माइंड में चल रहा है हाँ गाना। वही मैं कह रहा हूँ, कोई सा भी ले लो। मैं तेनू जी। समझा नवा के ना तेरा चोला के, कोई सा भी ले लो, सब गाने सैड वाले इस पे आ जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मली आपने किक और स्नैप लिया है ना बस? और हैट, एक हैट लगा रखा है, सॉरी। एक हैट, हैट ना ये हैट में लगा हुआ है, हैट देखो ये वाला। अच्छा, हेड लगा हुआ है, ओके। कौन बना रहा है पियानो की मेलोडी, कौन बनाने लग गया अभी से? पिंटू भाई ट्राई कर रहे हैं क्या? सर। अरे गजब गजब, ये हुई ना बात। पिंटू भाई वाला, जब तक क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं मैं मेलोडी बना के ट्राई कर लूँ जरा तब तक। नहीं, बढ़िया बढ़िया, यही पैशन चाहिए। अब जब मैं पिंटू भाई को बताऊंगा तब तक शारिक भाई वाली बीट ट्राई करेंगे अब बैकग्राउंड में। हाँ। सही बात। जुबेर भाई तुम क्या करने वाले हो बताओ? हाँ भाई बनाऊंगा। तुमने जुबेर भाई आज तक, तुम्हें एक महीना होने वाला है, तुमने अभी तक एक बीट बना के नहीं सुनाई मुझे, बताओ। भाई मुझे इसमें प्रॉब्लम हुई थी, बोला था ना अरे मैंने, तो ये तुमने क्या। एक बीट बना के नहीं भेजी यार, इतने तो शारिक भाई ने, शारिक भाई की दूसरी क्लास हो रही है, शारिक भाई ने एक बीट बना के सुना दी मेरे को पहली क्लास में। ये जो मैं क्लास था ना, ये एग्जाम था ना, उसी की वजह से थोड़ा। एक, एक बीट तो बनानी थी, बस एक बीट बनानी थी बस, मैंने गाना तो हाँ बोला। बीट तो बनाई है मैंने, बीट तो बनाई है मैंने, वो कहाँ है? मैं सेव रखी है। पता चलेगा कहाँ है वो बीट, मैंने तो सुनी नहीं। मैंने नहीं शायद भेजी आपको, वो लैपटॉप मैंने नहीं रखी है। तो बनाओ कल, अभी मुझे भेजो उसका वीडियो बना के ना, कैसी बनाई तुमने, है ना। हाँ हाँ। चलो शिवा भाई देख रहे हैं आप, शिवा भाई कनेक्टेड है? सर आगे भी कुछ बातें मुझे ऐसी पता करनी है कि मुझे सैड गानों को ही ज्यादा शौक है। अरे तो सैड सैड गाने गाने में में तो कौन से? आपको रुला देंगे, आपको तो ऐसा म्यूजिक बना देंगे यहाँ पे, आप तो बस बस बोलोगे बस बस, अरे। कैसे, बस कैसे रिदम बनेगी, कैसे ये सब प्रोग्रेस होगा, यही सैड गाने का एक्चुअली वो है, मेरे को बस वही जानना है। शिवा शिवा भैया भाई सैड हो गए। ये मैंने भी इंस्टॉल किया है, लेकिन उसमें बाकी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आते, सिर्फ दिखाता है ऊपर से। तो ये ऐसा इंस्टॉल हो गया है। बात ही क्या थी, ऐसे आ जाता तो मुझे सीखने की जरूरत क्या पड़ती है, ऐसे आ जाता तो क्या यार जुबेर भाई। वही ना, वो ये यहाँ से नहीं आती है वहाँ, मतलब हाँ इंस्टॉल हो गया वहाँ, यहाँ से एफएसडब्ल्यू में आ गया। हाँ, तो जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक आएगा नहीं ना। वही ना गुरु आप पे। हाँ यही तो है। ठीक है, शिवा भैया उठे हैं, सो गए? लगता है शिवा भैया सुबह क्लास देखते देखते। चलो कोई नहीं, एक ये छोटा सा गिटार ट्राई कर देते हैं, थोड़ा शारिक भाई को सैड फील दे देते हैं एक बार जाते जाते, बीट क्या के साथ। बात है। ये थोड़ा बीट बनी न्यू गई है तो इसके सॉफ्टवेयर है साथ ना। एक गिटार भी ऐड कर देते हैं, फिर देखोगे तो मजा आएगा इसमें। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
पिंटू भाई ने तो वहाँ रेडी कर दी बीट, शायद भेजने वाले हैं मुझे व्हाट्सएप पे। अभी देखो जब ये लोड हो जाएगा, थोड़ा सा हैवी प्लगइन्स होते हैं, बट जब ये लोड हो जाएगा देखो कितना बढ़िया फील देगा ये। अभी की अभी एक चीज हाँ, तैयार सबसे हो बेस्ट है। सर यही फीलिंग चुरानी है आपसे मुझे आने वाले टाइम में। जाएगी। चुराना नहीं है, बोलो सीखनी है। मतलब सीखना है। चुरा लोगे तो फिर आपसे मेरे को क्लास लेनी पड़ेगी, वो शारिक भाई यार जरा क्लास दे दो जरा यार। शायद ये चीज चलेगी। अभी देखो इसको लोड होने दो, लोड होने के बाद आप बोलोगे अरे ये क्या जादू था। जी 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 ओके। अच्छा ये भी सर एफएल स्टूडियो के अंदर से ही आप ले रहे हैं ना जो भी हाँ ये ले सब रहे हैं हम अभी। लोड करते हैं, ये बाद बाद में आप सीखेंगे कहाँ से आता है कैसे आता है ये सब। ओके। ठीक। सर हाँ, जैसे मतलब वोकल पे सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत लगती है कि वोकल प्रोसेसिंग कैसे होती है। वोकल प्रोसेसिंग बिल्कुल हम सीखेंगे। तुम्हें अभी बीट बनाना भी सीखना है, डायरेक्ट वोकल प्रोसेसिंग सीखनी है, ये बताओ। नहीं सर, नहीं सर बीट बनाना बीट तो बना। सीखना है। हाँ, तो बस अभी है ना, बीट बनाएंगे पहले, थोड़ा अरेंज वरेंज करेंगे, उसके बाद वोकल प्रोसेसिंग आएगी। कैसे बढ़िया बढ़िया इफेक्ट लगाने हैं, ऑटो ट्यून, रिवर्ब, डिले, ईक्यू, लिमिटर, कंप्रेसर, साइड चेनिंग वगैरह सब करेंगे बढ़िया से। भाई तब तक अब एक बात बोलो हिमांशु भाई, हाँ। कि मेरे लैपटॉप में है ना सॉन्ग वॉन्ग बहुत, तो वो यहाँ से ऐड क्यों नहीं हो रहे? अब देखना पड़ेगा, ये तो एक वीडियो बना के भेजोगे तभी मैं समझ पाऊंगा क्या प्रॉब्लम है। मतलब कि मेरे पास है ना लैपटॉप में सॉन्ग बहुत, हम्म। तो मुझे यहाँ से वो एप्पल स्टोर में लाने हैं, तो वहां से मतलब वो दिखता ही नहीं कोई सॉन्ग। किसके सॉन्ग है वो, किसके सॉन्ग है वो। वो सिंपल कोई भी सॉन्ग है, अच्छा तो एफएल स्टूडियो में वो अगर उसके स्केल में रहेंगे तो आ जाएंगे, अगर नहीं रहेंगे तो फिर नहीं आएंगे। कोई सॉन्ग नहीं दिखता। मतलब उसके दिखाओ तो। उसमें आएंगे। प्यार का योगे मतलब। ये सबसे बेस्ट है, हाँ। इसकी ट्यून ही अलग है। क्या बात है सर। अब बताओ शारिक भाई। क्या बात है सर क्या बात है। इसमें आप सी मेजर कॉर्ड लगाओ, सेट हो जाएगा। ठीक है। अब माइनर। देखो इसको इसको हमने फटाफट लगाना है, हमें देरी करनी नहीं है, इसको लगाओ, इसको करो। ठीक है। तो हम मतलब कोई सर कोई भी एक की हम दबाएंगे तो वो अपने भी हाँ, मतलब पूरा गिटार प्ले हो जाएगा उसमें। पूरा का पूरा, ये सिर्फ एक पैटर्न है, बहुत पैटर्न है इसके अंदर बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई दो नोट लगा लगा लेते हैं यहाँ पे। ई माइनर अपना। ये अब देखो हमें क्या करना होता है, इनके नोट्स को हमें यहाँ पे लगाना होता है, इधर जाएंगे, इसको मैं लगा लूंगा इस जगह। इधर पे इसको ले लिया है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हमें अपना लोड कर देना है। बाकी जो बीट हमने बनाई है, इस बीट को अपने यहाँ पे लोड कर दो बढ़िया से। अब देखो आप। ठीक है, इसके साथ अपने सर जैसे कि इसको हम इंट्रो ही बनाना चाहें खाली बस। हाँ बिल्कुल, आप इसको इंट्रो बना दो यहाँ से ऐसा लेके। Let's go। ठीक है, तो देखो इतना बढ़िया बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ हमने एक ही चीज एक्सप्लोर किया, देखो यहाँ पे इतने सारे वैरायटी है, देखो कितना कुछ कर सकते हैं हम, इतना अच्छा। कुछ। अच्छा एक एक चीज और सर जैसे हिमांशु सर मैं ये जैसे कि जी माइनर पे हमारा गाना है तो जी माइनर की हम पे प्रेस करके रखनी है। हाँ हाँ जी माइनर, हाँ जी माइनर का ये है,
ये एफ मेजर, जैसे कि जी उसके मैं दो कोई भी कॉर्ड। गाना है, हाँ जैसे कि जो कोई भी गाना है एफ माइनर या फिर एफ हाँ हाँ, मेजर का, आप यहाँ से सेट करोगे अपने आप कॉर्ड सेट हो जाएंगे, एफ माइनर हो जाएंगे, एफ माइनर आ जाएगा यहाँ पे उसके लिए। उसी की को आप यानी प्ले कर दो, वही वहां पे शिफ्ट कर दो, यही होता है ना सर? बिल्कुल यही। ठीक है, तो बस ये काफी आगे की चीज है, ये बस आपके माइंड में एक आइडिया आ चुका है, अच्छा ये भी कर सकते हो, तो आप और दिल से सीखोगे FL स्टूडियो से। पिंटू भाई बिल्कुल। तुमने तो खतरनाक बीट बना दी, हमें भी सुना दो। भाई बन बन रही है, मुझे भेजना, अच्छी लग रही है मेलेडी, जी सर जरूर। है ना? तो फिर चलो कुछ क्वेश्चन है किसी के, नहीं तो फिर डन करते हैं, अब आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन क्या बनाता ओके सर, थैंक यू। है जुबेर भाई, ठीक है? हाँ भाई। ठीक है पिंटू भाई, बाकी वीडियो रहेगी मैं भेज दूंगा, इसमें से आप लोग देख लेना। ठीक है। चलो ठीक है फिर, हाँ, गुड नाइट।